दोस्तों, अगर आपने एक दिन रात एक करके काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की हो, आपने अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की है और आपने ये मेहनत एग्ज़ाम अच्छे देने के लिए की है। जब आपके एग्ज़ाम आया, आपने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे दिए, यदि आपने उम्मीद की आपका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा ही आएगा। बट जब रिज़ल्ट आया तब आपको पता चला कि आप फेल हो गए, आपके चांस कम है फेल पास होने के। ठीक है, फिर आपको कितना गुस्सा आएगा। सेम बात है कि लाजमी है कि आपको गुस्सा बहुत आना है। सेम उसी प्रकार जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं भी आप बहुत मेहनत करते हो, इंटरव्यू की काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हो। जब इंटरव्यू देते हो आप, तो उस टाइम आपने बहुत सही सही जवाब दिए, हर चीज़ क्लियर अच्छे से की। बट जब रिजल्ट आया तो इंटरव्यूअर ने क्या किया, आपको रिजेक्ट कर दिया। इसका रीज़न क्या है और उसने क्यों रिजेक्ट किया? आपने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए। तो चलिए, आज मैं इसी टॉपिक पे एक वीडियो लाया हूँ कि आप सारे सही आंसर देते हैं और फिर भी आपको इंटरव्यूअर क्यों रिजेक्ट करता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मार्केटिंग गुरु। तो चलिए, मैं आपको अभी बताया था मैंने कि किस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं, कि प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर। तो प्रॉब्लम ये है कि आप सब कुछ सही करते हैं, इंटरव्यूअर को आप हर चीज़ क्लियर करके आंसर देते हैं, फिर भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा। बस थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लाया हूँ, 6-7 पॉइंट बताऊंगा आपको, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको वो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आप रिजेक्ट ना हो। तो पहला पॉइंट है रोट लर्निंग और स्क्रिप्टेड आंसर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पहला पॉइंट रोट लर्निंग और स्क्रिप्टेड आंसर। इसका मतलब है रटकर आंसर देना या फिर रटा हुआ आपने वही फिर से एचआर को, इंटरव्यूअर को बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ रोट लर्निंग और स्क्रिप्टेड आंसर का मतलब सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। जैसे आप अपनी स्कूल लाइफ को ले लो, आपने अपनी स्कूल लाइफ में हर किसी ने किया है कि रट्टाफिकेशन करना, हर कोई भी चीज़ है उसको समझे बिना ही उसको जैसे लिया और वैसे ही जहाँ पढ़ा वही एग्जैक्ट आपने बोल दिया या फिर वही एग्जाम में लिख दिया। सेम उसी प्रकार अगर आप ऐसा करके करने की सोच रहे हैं और अगर ऐसे ही करने के बाद आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरव्यूअर आपको पास करेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। आप इंटरव्यूअर 102% रिजेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से सूट नहीं कर रहा। आप जो आंसर दे रहे हैं, आपके जो आंसर हैं, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हर चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है। आप बस कहीं से सुनकर आए हैं, कहीं से आपने अपने दोस्तों से पूछ लिया, उन्होंने जो आंसर दिया वही आप बोल रहे हैं, या आपने कहीं गूगल करके आप पढ़ के आए हैं, किसी बुक से पढ़ा है, या फिर कोई कैंडिडेट है जो इंटरव्यू देख गया, आपने वो जस्ट उसकी बात सुनी, आपने वही बोल दिया। तो इन चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने इंटरव्यू को तैयार करने के लिए आप हर चीज़ अलग अलग जगह से चीज़ें सीखो। ठीक है, सीखोगे और वहाँ से नॉलेज लेने के बाद आप उस चीज़ को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो। जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपके पास नॉलेज है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करो और मॉडिफाई करने के बाद आप उसको बताओगे। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो चांसेस होता है कि इंटरव्यू आपको रिजेक्ट ना करे। तो ऐसा आप करना जिससे आप रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाईली एजुकेटेड और ओवर क्वालिफाइड। हाईली एजुकेटेड और ओवर क्वालिफाइड का मतलब यह है कि इंटरव्यूअर जिस लेवल के बच्चों को ढूंढ रहा है, जिस लेवल के बच्चे को सर्च कर रहा है, जिस लेवल के कैंडिडेट्स वो हायर करना चाहता है, आप उससे थोड़े ऊपर के हैं। लाइक अगर वो 12th पास कैंडिडेट को हायर करना चाह रहा है इंटरव्यूअर, ठीक है, बट आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएट कर हो चुके हैं, आप ग्रेजुएशन आपने क्लियर कर ली है, बट आप इंटरव्यूअर आपको 12th पास बच्चों को हायर करना चाह रहा है, तो वो आपको हायर नहीं करेगा। जस्ट सपोज एक और एग्जांपल ले लें कि आप ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस हैं और कंपनी में वैकेंसी निकली है, प्रोफाइल आई है कि इंटरव्यूअर सिर्फ ग्रेजुएट फ्रेशर को ही हायर करें, तो वो आपको हायर नहीं करेगा। इन सब के पीछे बहुत बड़ा रीजन एक ये है कि जो आज तक इंटरव्यूअर ने देखा है अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि इन केस आपको एचआर हायर कर लेता है, वैकेंसी निकली है कंपनी के अंदर 12th पास कैंडिडेट के लिए, बट आप हो कि आपके पास ग्रेजुएशन है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो बट आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपको हायर कर लेगा। इन केस इन फ्यूचर अगर आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो, इंटरव्यूअर आपको हायर कर लेता है, हायर करने के बाद जब आप जॉब कर रहे होते हैं अपने प्रोफाइल पे,
बट कुछ टाइम के अंदर इन 2 मंथ 3 मंथ कुछ होता है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि 12th पास होने के बाद आप ग्रेजुएट हो, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में वैकेंसी आई है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन वाले बंदों को हम जो सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर लालच आएगा जिसकी वजह से आप कंपनी छोड़ोगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कंपनी के अंदर 12th चाहिए थी, बट दूसरी कंपनी आपको अच्छा ऑफर दे रही है जिसमें यह है कि ग्रेजुएशन वालों को हम जो सैलरी है अभी जो 12th पास हो चुकी है उससे कुछ एक्स्ट्रा है, तो वहां पर आपके कुछ चांसेस होते हैं कि आप कंपनी इस प्रेजेंट कंपनी को छोड़ दो। जिस कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हो, आप इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाओ। तो इसमें एचआर का नुकसान होता है कि एचआर ने जिस बच्चे को हायर किया, जिस पे इतनी मेहनत करी, और मेहनत का जब रिजल्ट का टाइम आया तो बच्चा छोड़कर दूसरी कंपनी में चला गया, तो एचआर ऐसे करने पे भी सोचता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपको हायर नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए एचआर हमेशा उन्हीं बच्चों को हायर करता है जो क्वालिफिकेशन उस प्रोफाइल में नीड है, उस प्रोफाइल में चाहिए। अगर ग्रेजुएशन विद एक्सपीरियंस की नीड है उस प्रोफाइल में, तो वो ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस बंदों को ही हायर करेगा। ठीक है, अगर 12th पास वैकेंसी आई है तो 12th पास कैंडिडेट ही हायर करेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लो एजुकेटेड और अंडर क्वालिफाइड। दोस्तों इसमें क्या है, लो एजुकेटेड और अंडर क्वालिफाइड में एक चीज होती है कि जैसे कंपनी में, जैसे अभी मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था, उसका जस्ट अपोजिट है, ये अपोजिट है। कंपनी को हायर लेवल के बच्चे चाहिए, बट आप थोड़े डाउन में हैं तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को। कंपनी क्या करती है, कंपनी के अंदर एक वैकेंसी निकली, वो ग्रेजुएट फ्रेशर बंदों को हायर करना चाहते हैं। एक प्रोफाइल आई, एचआर जो इंटरव्यूअर है वो भी ग्रेजुएट फ्रेशर बंदों को हायर करना चाहता है, बट योर क्वालिफिकेशन इज यूर 12th पास। ओके, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं आपको हायर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ ग्रेजुएट फ्रेशर बंदों को हायर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, कंपनी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने ग्रेजुएशन फ्रेशर बंदों के लिए हायरिंग ओपनिंग निकाली है, बट यू आर 12th पास, इसमें आपको वो हायर नहीं करेगा। रीजन सिंपल सा है कि वो कहीं ना कहीं उस लेवल की वैकेंसी होगी, उस लेवल की प्रोफाइल होगी जो सिर्फ ग्रेजुएट बंदे ही समझ सकते हैं, 12th पास बंदे नहीं, बच्चे नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी में क्या वैकेंसी निकली है ग्रेजुएट फ्रेशर की, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब क्या आप हैं अंडर ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस है, आपके पास कहीं ना कहीं 6 महीने का सेम प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, तो कंपनी पे वहां पे आपको 50% चांसेस होते हैं, एचआर सोचता है आपको हायर करने के लिए। लाइक वहां पे ग्रेजुएशन फ्रेशर की उन्होंने वैकेंसी निकाली, ठीक है, बट आपके पास अंडर ग्रेजुएट विद 6 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल जो भी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि कंपनी आपको हायर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एचआर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको हायर कर लेगा तो हायर करने के बाद आप पे उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। रीजन सिंपल सा है कि अगर आप कंपनी में गए हो तो कंपनी में आपके पास ऑलरेडी उस प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है, तो कंपनी का जो इंटरव्यूअर है उसको और जो ट्रेनर है उसको आप पर कम मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ कंपनी की पॉलिसीज वगैरह जो भी चीजें होंगी वो बतानी पड़ेगी, और आपको डायरेक्ट वो हायर कर लेंगे और डायरेक्ट आपको काम पे आपके सिस्टम पे बैठा देंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कंपनी को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपके पास आपके लिए जो आपको ट्रेन करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बनता है, तो इस चीज का भी हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अभी आप इंटरव्यू देने जाएं, जब इन चीजों को आपको क्लियर हो जाए तो अच्छे से पता करें कि प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल क्या नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंस ऑफ एज। हाँ, इसमें पता है क्या है, इसमें कई रीजंस हैं, 2 रीजन आपको मैं बताऊंगा कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। कंपनी आपको हायर नहीं करने वाली सिर्फ इन 2 रीजन की वजह से। वो 2 रीजन ये है, पहला रीजन ये है कि मान लो कंपनी में एक वैकेंसी निकली है जिसमें एक एज लिमिट रख दी है कंपनी की कि 25 से लेकर 30 की एज तक के बच्चों को ही हम हायर करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को हम हायर नहीं करेंगे। बट आप 31 के हो या फिर 24 के हो तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए कभी भी उस कंपनी में इंटरव्यू देने मत जाना, क्योंकि आपको हायर नहीं करेंगे। मेहनत करोगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है कि ये है कि मान लो आप एक कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू हमेशा एक चीज सोचता है, अगर मैं इस कैंडिडेट को हायर कर रहा हूँ तो हायर करने के पीछे मैं एक चीज और देख लूं कि जिस स्टाफ में ये जाएगा, जिस प्रोफाइल जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में जो इसके स्टाफ रहेगा उस स्टाफ में एज कितनी एज तक के सारे बच्चे हैं, सारे कैंडिडेट सारे एम्प्लॉयज कितनी एज तक के हैं। ठीक है, अगर उस स्टाफ में सारे एम्प्लॉयज 30 से लेकर 25 की एज तक के हैं, ठीक है, बट आप क्या हो 45 के हो, तो वो नहीं आपको हायर करेगा। रीजन सिंपल सा है, अगर आप जा रहे हो एक यंग एज के बच्चों के साथ, आप वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं वो जो पूरा स्टाफ है वो आपको
आपके साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानेगा, क्योंकि एक हमेशा होता है कि एक एज तक के बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं। कभी भी एक 25 को अच्छा 50 की एज के बच्चे के साथ, कैंडिडेट के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं फील करता, वो अपनी ही एज के बंदों के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। तो कहीं ना कहीं एचआर इस चीज़ को सोचता है और जिस वजह से आपको हायर नहीं करता है, और आप सोचते हो आपने सब कुछ सही दिया फिर भी आप रिजेक्ट क्यों हुए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 5वां पॉइंट है अनलाइकेबल पर्सनैलिटी। दोस्तों पता है क्या है, अनलाइकेबल पर्सनैलिटी का एक सिंपल सा फंडा है, कहीं भी आप जा रहे हो जो जिसको आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसे पसंद नहीं है। सिंपल वर्डों में बोलूं कि आप अगर किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू आपके सामने बैठा है, बट उस इंटरव्यू को आपको जो इंटरव्यू लेगा तो उस टाइम आपको सिर्फ प्रोफेशनल बातें ही पसंद करेगा वो, ना कि पर्सनल बातें पसंद करेगा। सिंपल सी भाषा ये है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप कंपनी के अंदर गए इंटरव्यू करने, ठीक है, आपने प्रोफेशनली उस बंदे से, उस इंटरव्यूअर से हर चीज़ परफेक्ट कही, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप एक गलती करके आए हो, आप पर्सनल बातें शेयर करके आ रहे हो उससे, जो उस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं देखो पता है क्या होता है, मैं आपको कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स प्रेफर करता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, कभी भी जब इंटरव्यू देने जाते हो तो कभी भी जेंडर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, गर्लफ्रेंड, बिजनेस, इन टॉपिक्स के ऊपर कभी भी इंटरव्यू के सामने बातें नहीं करनी है। अगर इंटरव्यू पूछता है तो करो, नहीं तो नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है कोई भी इंटरव्यू कभी भी जेंडर, पॉलिटिक्स या ये रिलीजन, इन सब के ऊपर कभी बातें नहीं करता है, बिजनेस वगैरह के ऊपर बात नहीं करता। वो सिर्फ प्रोफेशनली आपसे पूछेगा, प्रोफेशनली आपको आंसर देना है, सिंपल। अब एक पॉइंट मैंने बोला था अभी बिजनेस, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है बिजनेस, जो मैंने बताया, कभी भी जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि आपको वहाँ पे बिजनेस की बात नहीं करनी है। हमेशा 102% कोई भी एचआर होगा, कोई भी इंटरव्यूअर होगा, वो आपको रिजेक्ट करेगा ही करेगा। सिंपल वर्डों में बोलता हूँ, आप वहाँ पे जॉब के लिए गए हो, ना कि बिजनेस के लिए। अगर आपको बिजनेस ही करना है तो आप बाहर जाकर कहीं इन्वेस्ट कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, कंपनी के अंदर आपकी कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कभी भी एचआर के सामने इन चीज़ों के ऊपर कुछ भी नहीं बोलना है। कभी भी एक चीज़ और होती है, आप पर्सनल बातें नहीं करते हो, ये पता है, ठीक है, आप प्रोफेशनल बातें करते हो, फिर भी आपको क्यों पर्सनैलिटी से शूट नहीं होती? रीजन उसका कहीं ना कहीं ये है कि आप वहां पर जाकर कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें करते हो, जो एचआर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपकी कोई कमी है, कोई आपके नेगेटिव पॉइंट है, तो उसको भी इस तरीके से ब्रीफ करके दो इंटरव्यूअर को कि वो पॉजिटिव वे में जाए। समझ रहे हो? इन चीज़ों को आप लोगों को पूरा ध्यान ही रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनसूटेबल पर्सनैलिटी। अनसूटेबल पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि जो मैंने अभी पिछला पॉइंट आपको बताया 5वां कि अनलाइकेबल पर्सनैलिटी, इसका जस्ट अपोजिट है यार। उसमें मैंने आपको पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज़ें जो आप शेयर करते हैं एचआर को, जिसके ऊपर वो इंटरव्यू आपको रिजेक्ट करता है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हमेशा इंटरव्यूअर एक चीज़ देखता है कि जो अनसूटेबल पर्सनैलिटी है इस बंदे की, है या नहीं। जस्ट लाइक सिंपल शब्दों में बता दे दूं, अगर एक प्रोफाइल है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और वो प्रोफाइल है सेल्स की, लेकिन आप क्या करते हो, आप कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, आप कम बोलते हैं, यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, तो वहां पे आपको एचआर कहीं ना कहीं हायर नहीं करेगा। उसको लग सकता है कि आप कम बोलते हैं और जो सेल्स की प्रोफाइल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने वाला कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय हमें चाहिए। कंपनी को हर दिन जितनी सेल्स चाहिए आप उतनी सेल्स नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे इंटरव्यू को लग सकता है कि आपको वो हायर ना करे। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बताया सेल्स का। ऐसा कहीं नहीं है कि इंट्रोवर्ट पर्सन सेल्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो इंट्रोवर्ट हैं बट वो सेल करते हैं, कम बोलते हैं लेकिन सेल करते हैं। बट मैंने आपको पहले बोल दिया था कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू को लग सकता है कि इंट्रोवर्ट पर्सन उस लेवल की सेल नहीं कर सकती जो मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे एक पर्सन और वो कम से कम 50,000 की सेल करे इन अ डे, एक दिन के अंदर। बट वहीं कहीं ना कहीं पॉइंट वो इस चीज़ को देख के आपको रिजेक्ट कर देगा कि आप उतनी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आप मेहनत करो तो उस चीज़ के लिए करना जो आपके लिए सही हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लस पॉइंट। एक सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, प्लस पॉइंट। अब इसमें आप भी सोच रहे हो प्लस पॉइंट में क्या हो सकता है। आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। दो कैंडिडेट हैं, एक कंपनी से 20 किलोमीटर दूर रहता है और एक कंपनी के जस्ट 1 किलोमीटर पे रहता है। तो कंपनी और सब कुछ सेम है, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हर चीज़ सेम है, दोनों की नीड सेम है, दोनों के पास जो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो भी सेम है। तो एचआर हमेशा उस बच्चे को हायर करेगा जो कंपनी के पास रह रहा है। रीज़न सिंपल सा एक ही रीज़न है,
जो कंपनी के पास रह रहा है उसी को वो हायर कर लेगा, क्योंकि उसको ना आने में दिक्कत ना जाने में दिक्कत, जितना ओवर टाइम उस पर देना चाहिए कंपनी वो दे सकती है। अब दूर का कैंडिडेट है, कंपनी से 20 किलोमीटर दूर रह रहा है, मान लो चांस से हायर कर ले, तो उसको कहीं आने जाने में दिक्कत हो, फिर कंपनी एक्स्ट्रा टाइम के लिए उसको नहीं रख सकती है कुछ आवर्स के लिए पर डे, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं एचआर उसको यहाँ पे इंटरव्यूअर हमेशा रिजेक्ट करेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अब मान लो आपके पास बाइक है और एक दूसरा कैंडिडेट है उसके पास बाइक नहीं है, सब कुछ सेम है, तो कंपनी जैसे मान लो आप फील्ड की जॉब पे गए हो, आपके पास बाइक है बट उस दूसरे कैंडिडेट के पास बाइक नहीं है, तो कंपनी आपको हायर करेगी, उसको हायर नहीं करेगी। आपके पास ऑलरेडी बाइक है तो कंपनी का खर्चा बचेगा, तो वो इसलिए इंटरव्यूअर आपको वहाँ पे भी हायर कर सकता है अगर आपके पास बाइक है तो। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आया हो, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। आप अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करना, नॉलेज लेना, हर चीज़ जो मैंने बताई उन चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मेरे बताने के बाद भी आप उन चीज़ों को फिर से दोहराते हो तो आप कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गए। आपने आपको अच्छे से गाइड करना कि अपने आप को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हर चीज़ मॉडिफाई करना, रट के आंसर मत देना। अगर आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप रियल बोल रहे हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो इंटरव्यू के सामने, तो कहीं ना कहीं आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कुलर के साथ प्रैक्टिस करो। तो हमेशा मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो कि आपने इंटरव्यू को एक नहीं 10 बार ब्रीफ करो, 10 बार उन क्वेश्चंस को बोलो, उनके आंसर्स लो। नेबर्स हैं उनके सामने कर सकते हो, जिससे आपका हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो जाए, जिससे आप इंटरव्यू के सामने अच्छे से बोल सको। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर वीडियो और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। तो तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।